हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम त्रिकोणोमेट्री के बेसिक फार्मूलाज पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको सारे जो बेसिक फार्मूलाज है स्टैंडर्ड 10 के वो बताने वाला हूँ। तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट तो है मेजरिंग ऑफ एंगल। हम जो एंगल होता है उसको टू टाइप से मेज़र कर सकते हैं। वी कैन मेजर एंगल विथ टू टाइप्स। फर्स्ट इज विथ डिग्री एंड सेकंड इज विथ थीटा इन रेडियन। जो डिग्री का फॉर्मूला होता है वो एंगल्स जैसे कि 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, कोई भी जिसे हम मेजरिंग वैल्यू डिग्रीज में लिख सकते हैं वो इस टाइप में आता है। और दूसरी एक मेथड है, उसमें हम थीटा को रेडियन में रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें पाई, 2 पाई, पाई बाई 2, पाई बाई 4, पाई बाई 6 एक्सेट्रा एक्सेट्रा आते हैं। वैसे तो इन थीटा को दोनों की वैल्यू 30 डिग्री की जगह हम पाई बाई 6 लेंगे, वही वैल्यू तो सेम ही आएगी, लेकिन ये जो है ये स्टैंडर्ड 11-12 में यूज़ होता है। आपके लिए अभी तो विथ डिग्री ही हम यूज़ करेंगे। सो हम आज पढ़ने वाले हैं विथ डिग्री, इसको हम बाद के वीडियो में मैं को सिखाऊंगा। सो आज यही देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट तो मैं आपको जो सारा बेसिक फॉर्मूलास है, साइन कोस टेन कोट, ये सारा ये बताऊंगा। सो ध्यान से इसको देखिएगा और कुछ भी डाउट हो तो लिख के बताइएगा। तो ये जो हमारा राइट एंगल है ए बी सी, इसमें एंगल बी राइट एंगल है एंड एंगल सी को हम थीटा कंसिडर करके सारा फॉर्मूलास मैं आपको बताऊंगा। तो फर्स्ट तो हमारा ये फॉर्मूला है साइन थीटा। इसका फॉर्मूला है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसको थीटा लेंगे तो अपोजिट साइड होगी ए बी एंड हाइपोटेनियस विच इज ए सी। सो फॉर्मूला क्या बनेगा, अपोजिट साइड इज इक्वल टू ए बी, तो यहाँ पे ए बी आएगा अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस हमारा इस ट्रायंगल में क्या है, ए सी, तो यहाँ पे आएगा ए सी। सो फॉर्मूला हो गया साइन थीटा is equal to opposite side upon hypotenuse. Opposite side is AB, so here is AB, and upon hypotenuse which is AC. So we can write AC in denominator and हमारा फॉर्मूला हो गया sin theta equal to AB upon AC for this triangle. अब बात करते हैं cos थीटा की। cos थीटा का फॉर्मूला है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। तो हमारे इस ट्रायंगल में एडजेसेंट साइड क्या होगी, थीटा यहाँ पे है तो एडजेसेंट साइड होगी बी सी एंड हाइपोटेनियस विल बी ए सी। सो एडजेसेंट साइड इज इक्वल टू बी सी अपॉन हाइपोटेनियस इज इक्वल टू ए सी। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, cos थीटा इक्वल टू एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। एडजेसेंट साइड इज बी सी एंड हाइपोटेनियस इज ए सी। सो वी कैन राइट adjacent side BC upon hypotenuse AC which is cos theta in this triangle. Now अब बात करते हैं tan थीटा की। tan थीटा का हमारा जो फॉर्मूला हो वो है अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। अपोजिट साइड है इस एंगल ट्रायंगल में हमारे बी एंड एडजेसेंट साइड होगी बी सी। सो वी कैन राइट अपोजिट साइड की जगह पे ए बी एंड एडजेसेंट साइड की जगह पर हम लिखेंगे बी सी। So tan theta is equal to opposite side upon adjacent side, opposite side AB and adjacent side BC। ये हो गया tan थीटा। अब बात करते हैं cot थीटा की। तो cot थीटा का फॉर्मूला है एडजेसेंट साइड अपॉन ऑपोजिट साइड। तो हमारे इस एंगल के अकॉर्डिंगली एडजेसेंट साइड होगी BC एंड ऑपोजिट साइड होगी AB। सो वी कैन राइट BC अपॉन AB। तो cot थीटा का फॉर्मूला हो गया एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड इक्वल टू BC अपॉन AB। ये हो गया cot थीटा का फॉर्मूला। अब बारी आती है sec थीटा की। sec थीटा का फॉर्मूला है हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट साइड। हाइपोटेनियस इस ट्रायंगल में है हमारा AC एंड अपोजिट साइड है एडजेसेंट साइड है BC। सो यहाँ पे आएगा AC अपॉन BC। sec theta equal to hypotenuse and upon adjacent side which is equal to hypotenuse AC and adjacent side equal to BC.
ये हो गया सेक थीटा का। अब बारी आती है कोसेक थीटा की, जो हमारा लास्ट फॉर्मूला होगा कोसेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट साइड। हाइपोटेनियस इज AC एंड अपोजिट साइड इज BC। सो ये हो गया AC अपॉन अपोजिट साइड AB। कोसेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट साइड, हाइपोटेनियस AC एंड अपोजिट साइड AB। सो ये हो गया AC अपॉन AB। अब फ्रेंड्स एक बात यहाँ पे याद रखना, हमने यहाँ पे थीटा कंसीडर करके जो सारे फॉर्मूला लिखा था, इसलिए ये सब वैल्यूज हमें मिली। मगर अगर थीटा यहाँ होता तो हमारी अपोजिट साइड हो जाती BC एंड एडजेसेंट साइड हो जाती AB। हाइपोटेनियस सेम रहता। सो इस केस में फॉर्मूला सारे है, उसमें चेंजेस हो सकता है, इसलिए यह बात याद रखना। इस फॉर्मूला को इस फॉर्म में मत याद रखना, ओनली दिस फॉर्म में याद रखना। एंड उसके अकॉर्डिंगली जो हाइपोटेनियस तो सेम ही रहेगा कोई भी ट्रायंगल हो, बट अपोजिट साइड एंड एडजेसेंट साइड में चेंज आएगा। ये बात याद रखना और ध्यान से लिखना। ओके। अब फ्रेंड्स मैं आपको कुछ और फॉर्मूलाज दिखाऊंगा। 1/sin थीटा इसकी इक्वल टू होगा कोसेक थीटा, 1/cos थीटा इसके इक्वल होगा सेक थीटा एंड 1/tan थीटा इसके इक्वल होगा कोट थीटा। अब देखो यहाँ पे 1/sin थीटा कोसेक थीटा होता है, तो दोनों साइड अगर हम इनका इन्वर्स ले लेंगे तो 1/cosec थीटा क्या हो जाएगा sin थीटा। इसी तरह से 1/cos थीटा sec थीटा है, तो दोनों साइड उल्टा कर देंगे तो 1/sec थीटा हो जाएगा cos थीटा एंड लास्ट में भी उसी तरह से 1/cot थीटा हो जाएगा tan थीटा। सो ये अच्छे फॉर्मूला से, इनमें आपको सिर्फ याद ये 3 ही रखने हैं, उसके ऊपर से ही आप इनका उल्टा करके ये ला सकते हैं। सो ये हो गए हमारा कुछ बेसिक फॉर्मूलास। अब आगे चलते हैं 90 माइनस थीटा वाला ये जो 6 फॉर्मूला है उनकी ओर। तो sin 90 माइनस थीटा होगा cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा होगा sin थीटा, tan 90 माइनस थीटा होगा cot थीटा, cot 90 माइनस थीटा होगा tan थीटा, sec 90 माइनस थीटा होगा cosec थीटा एंड लास्ट इज cosec 90 माइनस थीटा, ये होगा cot थीटा। सो फ्रेंड्स ये भी कुछ फॉर्मूला से, इनको अच्छे से देख लीजिएगा। ये काम के फॉर्मूला से सारा देख लेना, कुछ ना समझे तो डाउट में पूछ लेना। ओके। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कसिंग अबाउट दिस फॉर्मूलास। तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पे इसकी वैल्यू होती है 1। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इसकी वैल्यू भी होती है 1 एंड cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इसकी वैल्यू होती है 1। बट फ्रेंड्स एक बात ध्यान रखना जैसी है, फर्स्ट केस है उसमें थीटा हो सकता है 0 to 90 डिग्री, 0 हो सकता है इसलिए यहाँ पे इक्वल लिखा है, लेस और इक्वल, एंड 90 भी हो सकता है इसलिए यहाँ पे अभी लेस और इक्वल लिखा है। और अब बात करते हैं सेक थीटा की। तो इसमें होता है फ्रेंड्स 0 थीटा 90 डिग्री, यस सर। इसमें थीटा की जगह हम 0 भी ले सकते हैं, लेकिन 90 डिग्री नहीं ले सकते क्योंकि tan 90 इनफाइनाइट हो जाएगा और यहाँ पे ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। तो ये बात ध्यान रखना। अब बात करते हैं लास्ट फॉर्मूला की। इसमें हम 0 कंसिडर नहीं कर सकते इसलिए ऐसे आया, और यहाँ पे हम 90 डिग्री को कंसिडर कर सकते हैं इसलिए ऐसे आएगा। तो सभी फॉर्मूला में ये जो कंडीशंस है इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए ताकि आपको कभी कंफ्यूजन ना हो। तो चलिए अब आगे देखते हैं। फ्रेंड्स ये है हमारा बेसिक टेबल जिसमें एंगल्स के लिए हमने ऑल त्रिकोणोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू लिखी है। तो चलिए देखते हैं। sin 0 which is 0, sin 30 1/2, sin 45 1/√2, sin 60 √3/2 and last one is sin 90 which is 1।
cos 0 1, cos 30 root 3 by 2, cos 45 1 by root 2, cos 60 1 by 2, cos 90 0, tan 0 0, tan 30 1 by root 3, tan 45 1, tan 60 root 3 and tan 90 which is infinite. अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको एक चीज़ पढ़ाई, 1/sin थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा। तो यहाँ पे 1/sin 0 में लूँगा वो हो जाएगा कोसेक 0, ये इनफाइनाइट आ गया। 1/sin 30 लूँगा तो ये हो जाएगा कोसेक 30, तो ये हो गया 2। 1/sin 45 विच इज़ 1/2, तो 1/sin करके कोसेक मिलेगा, जो आ गया 1/2 का उल्टा करके √2। sin 60 इज इक्वल टू √3 by 2, उसका उल्टा करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा √2 by √3 एंड लास्ट का उल्टा करोगे तो 1 ही आएगा। ये हो गए साइन के ऊपर से कोसेक का। अब देखें, कोस थीटा का उल्टा करेंगे तो सेक थीटा आएगा, तो ये सारी वैल्यू की उल्टा हम यहाँ पे रखते जाएंगे तो हमें ये मिल जाएगा। एंड द लास्ट वन, टेन का उल्टा भी हमें कोट ही मिल रहा था, तो इन वैल्यूज़ का भी उल्टा करके हमें कोट मिल जाएगा। तो ये कुछ टेक्निक है जिससे आपको आसानी होगी। अब देखो फ्रेंड्स, आपको टोटल तो एक साइन का ही याद रखना है, उससे ऊपर से मैं आपको पूरा टेबल ला के दिखा दूंगा। पहले हम यह देख लेते हैं, टेन थीटा का एक फॉर्मूला था, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। तो साइन 0 अपॉन कोस 0 इक्वल टू 0 अपॉन 1 0, तो ये टेन 0 आ गया। अब साइन 30 अपॉन कोस 30 विच इज़ इक्वल टू 1/2 अपॉन √3 by 2, 2 कैंसिल हो गए, 1/√3 आएगा, जो ये हो गया tan 30। अब साइन 45 अपॉन कोस 45, ये तो कैंसिल हो गया, ये 1 आ गया, ये tan 45। उसी तरीके से आप साइन और कोस के एंगल का जो डिवाइड में लोगे तो ये आपको मिल जाएगा tan का। सो फ्रेंड्स, tan का भी आपको समझ में आ गया। इसी तरीके से आपको ये सब याद रखना होगा। अब बात करते हैं, मैंने आपको सिर्फ ए ही याद रखने को बोला, क्यों? क्योंकि हमें एक फॉर्मूला पता है, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा। तो हमें फॉर एग्जांपल कोस 30 की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 60। अब मैंने यहाँ पे 90 माइनस 30, यहाँ थीटा सेम ही रहेगा, तो यहाँ कोस 30 होगा, तो यहाँ पर भी 90 माइनस 30 इक्वल टू साइन 60। तो यहाँ पे हमने कोस 30 इक्वल टू साइन 60 ये आ गया। अब इसी तरीके से हम देखें तो कोस 0 इक्वल टू साइन 90, कोस 30 इक्वल टू साइन 60, कोस 45 इक्वल टू साइन 45, कोस 60 इज इक्वल टू कोस साइन 30 एंड कोस 90 इज इक्वल टू साइन 0। इसी तरीके से आपको पूरा का पूरा टेबल याद रह जाएगा। कैसे? साइन 90 माइनस थीटा लेके कोस थीटा का, साइन अपॉन कोस करके टेन थीटा का, फिर टेन का उल्टा करके कोट का, कोस का उल्टा करके सेक का, एंड लास्ट वन इज साइन का उल्टा करके कोसेक का। बिल्कुल इजी है, कोई मेहनत की जरूरत नहीं है, शांति से समझ कर आप इसको याद रख सकते हैं। अब इस पूरे टेबल का आप अगर चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।